वेलकम। इस आज की क्लास में हम तीसरे प्रकार की जो कंडीशनल सेंटेंस है उसके बारे में देखेंगे। तीसरा प्रकार का जो कंडीशनल सेंटेंस है जिसको इम्पॉसिबल कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन और क्लोज कंडीशन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जस्ट वी हैव थ्री ऑफ द नेम्स: इम्पॉसिबल कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन और क्लोज कंडीशन। आपके दिमाग में कई ऐसे वाक्य आए होंगे जिसमें हमें कोई काम करने के बाद एक तरह का रिग्रेट रहता है, पछतावा रहता है। हाउ वी कैन जस्ट हैव एन इम्प्रूवमेंट इन सम ऑफ द एक्टिविटीज, कि कैसे हम लोग कुछ सुधार कर सकते थे। उस सुधार की जहाँ हम लोग एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जहाँ काम खत्म हो जाए और उसके बाद हम लोग डिस्कशन करें, उस समय निश्चित तौर से हम लोग अपने जो सेंटेंसेस है इंग्लिश के अंदर वो हम लोग क्रिएट करेंगे इम्पॉसिबल कंडीशन के अंदर। और ये इम्पॉसिबल कंडीशन का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले आएगा हमारे पास इफ, एज यूजुअल, जैसे हमने पहले दो कंडीशंस के अंदर देखा था, दो क्लोज, एक मैन क्लोज और एक इफ क्लोज। इफ क्लोज के अंदर इफ के बाद सब्जेक्ट और यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि जो मैन क्लोज है उसमें हम लोग सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे वुड, कुड, शुड और माइट भी आ सकता है, और उसके साथ हम लोग हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कई वाक्य, कोई एक वाक्य हम लोग यहाँ पर लेते हैं जिसका अभ्यास हो जाए थोड़ा सा। निश्चित तौर से यदि दिल्ली में सावधानी बरती होती, नहीं बरती होती, कोरोना को रोका जा सकता था। ध्यान दीजिएगा, यदि दिल्ली में सावधानी बरती होती तो कोरोना को नियंत्रित किया जा सकता था या रोका जा सकता था। यहाँ हमारे पास जो वाक्य है दिल्ली में, इसमें हमारे पास कोई क्लियर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। Whenever just we have no clear subject, then we use two of the dummy subjects. The first one is it and second one is there. यहाँ हम लोग it का प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिल्ली में कदम उठाए होते, सुरक्षा बरती होती। अब जिस टाइप के जो वाक्य हैं जिसमें कोई काम हो चुका है और यहाँ हम लोग बातचीत उसके ऊपर कर रहे हैं, यहाँ हम लोग इट स्ट्रक्चर के रूप में यूज कर रहे हैं। इफ, इट, हैड, और यदि पैसिव बनाए तो बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जितने भी हैज, हैड है उनका पैसिव बनाने के लिए हम लोग बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। If it had been taken precautionary steps in Delhi, if it had been taken precautionary steps in Delhi, in time, समय पर यदि दिल्ली के अंदर precautionary steps लिए हुए होते, कोरोना could have, would have been checked in time, कोरोना को समय पर रोका जा चुका होता। यदि कोई रेस में हमने हिस्सा लिया और रेस हार गया, उस रेस के हारने के बाद हम लोग यह कहें कि यदि मैं और तेज दौड़ा होता, रेस हो चुकी है, रिजल्ट जस्ट वी हैव गेट और डिस्प्लेड, रिजल्ट ऑलरेडी डिस्प्ले किया जा चुका है, एंड जस्ट आफ्टर द रिजल्ट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सर्कमस्टेंसेस, और हम उन परिस्थितियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। यदि मैं तेज दौड़ा होता तो मैं रेस जीत चुका होता। ये जो कंडीशन आ रही है उस कंडीशन के लिए हम लोग स्ट्रक्चर यूज करेंगे इफ आई हैड रन फास्टर, इफ आई हैड रन फास्टर, इफ आई हैड रन फास्टर, मैं रेस जीत चुका होता। ये जो मैन क्लोज का जो वाक्य आ रहा है उस मैन क्लोज के वाक्य के अंदर हम लोग यूज करेंगे आई वुड हैव वन द रेस, आई वुड हैव वन द रेस, मैं रेस जीत चुका होता। Win, won, won, ध्यान दीजिएगा, win, won, won। ये जो कंडीशन आ रही है, यदि मैंने लाल शर्ट नहीं पहना होता, अब पहन लिया, पहना हुआ है, यदि मैंने लाल शर्ट नहीं पहना होता, अनेक विद्यार्थी इस पे कमेंट नहीं करते। कुछ है बातें, क्या बातें, बाद में देखते हैं। इफ आई हैड put on my red shirt, if I had put on my red shirt, the students would have made comments,
द स्टूडेंट्स हैव मेड कमेंट्स, विद्यार्थी कमेंट्स कर चुके होते हैं। कई वाक्य इस टाइप के। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग अन्य तरीके से यदि बातचीत करें तो हम लोग यहाँ इफ को हटा देते हैं, और इफ के हटाने के साथ ही हम जो हेड अंदर की तरफ है हम स्टार्ट देंगे वाक्य का हेड से। हेड के बाद सब्जेक्ट और वी थर्ड और एज इट इज। बट इन केस ऑफ having a beginning with head, there would be no interrogation mark at the end of the sentence. अब सेंटेंस के अंत में इंट्रोगेशन मार्क नहीं होगा। यदि वह स्टेज पर आता, had he come on the stage, had he come on the stage, he would have performed well, वह अच्छे से प्रदर्शन करता, नहीं आया। अब ऐसी स्थिति जहां आ रही है वहां आप लोगों को चेक करना पड़ेगा इफ सब्जेक्ट हेड थर्ड, और सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वुड, शुड, माइट और कुड, और उनके बाद हम हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर दोनों में से एक जगह दी हुई आती है, या तो यहाँ हेड थर्ड दिया हुआ आएगा, तो दूसरी जो रिक्त स्थान है वो यहाँ आपके पास होगी ये, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा। हेड थर्ड आने पर वुड हैव थर्ड, कुड हैव थर्ड, माइट हैव थर्ड ऑप्शन में देखना पड़ेगा। और यदि हमारे पास ऑलरेडी मेन क्लोज के अंदर वुड, शुड, कुड और माइट के साथ हैव थर्ड आया हुआ है, तो हमें जो एक क्लोज है वहां हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा। एक तीसरा प्रकार का जो कंडीशन है, इम्पॉसिबल कंडीशन, अनफुलफिल्ड कंडीशन या फिर क्लोज कंडीशन। उम्मीद करता हूं आप इनका प्रयोग किसी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे।